नूर इलाही में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, सदियों से चलता आ रहा है, जब इंसान हताश और परेशान होता है और उसे कहीं सुकून नहीं मिलता, तो उसे एक डर नजर आता है। वह है खुदा, भगवान, ईश्वर का। और इंसान उसी के शरण में जब जाता है, तो वह सर्वशक्तिमान उसे जीने की हिम्मत और हौसला देते हैं। इस बात का अनुभव शायद आपको हुआ भी हो। हमने भी सोचा कि भागती दौड़ती इस जिंदगी में, इस गलाकाट समाज के स्पर्धा से निकलकर आपको इसी तरह के खूबसूरत दृश्य से रूबरू करा दूं। कुछ पल के लिए आपका भी मन शांत हो जाए और आपको भी जीने की नई ऊर्जा मिले। यही सोच मुझे ख्वाजा के दर ले गई और हमने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर अपने आप को समर्पण कर दिया। जो सुकून मुझे मिला, जो शांति मुझे मिली, मुझे लगता है इस सूफी संत के दरबार में पहुंचकर आपको वह सब मिलेगा जिसकी चाहत आपको है। मैं मुंबई से निकलकर अजमेर पहुंचा। रास्ते के मनोरम दृश्य किसी दूसरे लोक का आभास करा रही थी। ख्वाजा के दर पर जब आप पहुंचते हैं, तो आपको कई ऐसे कलाकार से सामना होगा जो ख्वाजा गरीब नवाज के शान में कव्वाली गाते मिलेंगे। जिसे सुनने के बाद यह आभास होगा कि बाबा के शान में कितने कव्वालों ने कव्वाली लिखे हैं। जब हम दरगाह में पहुंचे, तो यह नज़ारा देखने को मिला कि एक परिवार अपने बच्चों को तराजू में बिठाकर कुछ तौल रहे हैं। हमने उनसे पूछा, तो उनका यही कहना था कि ख्वाजा से मैंने मन्नत मांगी थी कि मुझे बेटा होगा तो उसके वजन का प्रसाद ख्वाजा के दरबार में चढ़ाऊंगा। सुने आप भी उनका क्या कहना था। क्या चढ़ा रहे हैं आप? क्या चढ़ा रहे हैं बाबा को? गुड़ और खोपरा से। गुड़ और खोपरा। क्या बाबा से आपने मांगी थी मन्नत और क्या पूरी हो गई? बच्चा बच्चे की मांगी थी। अच्छा, बच्चे की मन्नत। अच्छा, ये बताइए कि आपको कितने साल से बच्चा नहीं हुआ था? 5 साल से बच्चा नहीं हुआ था और बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और आपने मांगा तो आपकी मुरादें पूरी हो गई। जी सर, ये बताएं कि कहाँ से आप आए हैं? हसौर से। सॉरी, हसौर गाँव जिला से। नागौर जिला से। अभी आपके घर में पहला औलाद आ गया है? 2 लड़की हैं इनके। 2 लड़कियाँ सर। अच्छा, 2 लड़की है, 1 लड़का चाहिए था। ठीक है, अब ये बताइए कि बाबा के शान में अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि बाबा की तारीफ में क्या कहना चाहेंगे आप? गरीब नवाज हमारे को बच्चा दिया। बाबा ने आपकी मुराद पूरी कर दी। अगर बाबा के शान में कुछ बोलना चाहेंगे बाबा के लिए? बाबा ने हमकी मुरादें पूरी की। अच्छा, जी जी, बहुत बहुत बड़ा मुकाम है। ये बताएं, ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, जरा बताएं। मन्नत बोलते हैं ना कि हमारे औलाद होगी तो हम तोलेंगे। जी जी जी। जिसमें उनका दिल चाहता है, सोना चांदी टिक्का मिश्री गुड़ खोपरा इसमें तोलते हैं। अच्छा, तौल के बाबा को चढ़ा देते हैं। हाँ, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निकल लिया। वहीं हमने जियारत किए और दरबार में सेवा दे रहे खादिम से बात किए कि आपने दरगाह में सेवा देना जारी रखा है, क्या वजह है? किसी और पेशे को आपने क्यों नहीं चुना? मुजावर की बात ने मेरा मन मोह लिया। उसका क्या कहना था? मेरी खोज पूरी हो गई है। आप भी सुने। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बाबा के खिदमत में कब से हैं और कैसे यहाँ पहुँचे? हम बाबा की खिदमत में तकरीबन 800 बरस से। जी। हमारे दादा परदादा सकरदादा हमारी पीढ़ियाँ निकल गई। जी। 8वीं पीढ़ी में मैं हूँ। ओके। हम गरीब नवाज की खिदमत में हैं। जो गरीब नवाज के दरबार में आता है उसको ज़ियारत कराना, उसके लिए फूल चादर वगैरह पेश करने के लिए, उसके लिए दुआ करने का हमारा काम है। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, आज की युवा पीढ़ी जो है वो कुछ अलग करना चाहती है, तो कभी आपके जहन में इस तरह की बात नहीं आई कि मुझे कुछ अलग करना है यहाँ से हट के? मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जी। मुझे ख्वाजा साहब के दरबार से इतना दिया है, मेरे मालिक ने इतना दिया है, इनका करम है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कहीं जॉब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी के दर। मुझे इस दर की ही गुलामी पसंद है। सर, ये जानना चाहेंगे, कोई यादगार पल आपके जहन में कैद हो गई हो जब से आप बाबा की खिदमत कर रहे हैं? कोई ऐसा वाकया है आपके जहन में? तो बहुत सारे करिश्मे हैं जी। बाबा के दरबार में। जो भी रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ ही जाता है। जी लोग आके यहाँ पर चौखट चूमते हैं, उनके वहाँ पर बिगड़े काम बन जाते हैं। गरीब नवाज के दरबार में जो सच्ची श्रद्धा लेकर आता है, सच्चे विश्वास से आता है, उसको सब कुछ देते हैं गरीब नवाज। सर, ये कोई भेदभाव नहीं है। सर, ये बताएं कि यहाँ पे जो आने वाले लोग होते हैं बाबा के दरबार में,
कौन कौन किस तरह के लोग होते हैं, कुछ आइडिया है किस कौम के लोग होते हैं? इसमें कोई धर्म नहीं है, जी सब एक धर्म के लोग हैं जी। यहाँ पे। सब सातु कौम आती है, किसी की नहीं कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, सब एक जैसे ही दरबार में जाते हैं, एक जैसे ही इज़्ज़त करते हैं। जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया था कि किसी बाबा के मुरीद ने बहुत सारा सोना चढ़ाया, बहुत सारा चांदी चढ़ाया था। जी, यहाँ पर ख्वाजा साहब जिससे खिदमत लेना चाहते हैं, 1000 किलो चांदी चढ़ी थी दरबार में। जी अभी दरबार की 400 किलो चांदी चढ़ी है। कटेरे की चारों तरफ काम हुआ है दरबार का। जी हुजूर गरीब नवाज के अंदर आस्थाने के जो कटेरे लगे हुए चांदी में, उसमें चांदी मिक्स करके अंदर नए तरीके से काम करा है। जैसा कि मैंने दरगाह के अंदर देखा, बड़ा बड़ा कढ़ाई लगा हुआ है, वो क्या उनसे क्या होता है? वो तो ये है कि आपके दरबार में बादशाह अकबर की तरफ की डोनेट की हुई एक देग जिसमें खाना बनता है 120 मन। ओके। एक देग जहांगीर ने पेश करी है जिसमें खाना बनता है 60 मन। जी उसको लोग बाग खाते हैं, उसमें सातों धर्म के लोग खाते हैं, उससे शफा मिलता है खाने से। जी। वो सबके लिए है। तो मीठा लंगर बनता है। वो कौन सा मौका होता है जब वो उसमें डेग में खाना बनाए जाते हैं? और उसके दौरान अच्छा, अगर बात की जाए तो एक डेग में कम से कम कितने किलो? 120 मन 120 मन एक देग में, एक- और छोटी देग में 60 मन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे आखिरी एक सवाल करना चाहेंगे, अगर बाबा के साथ में कुछ बोलना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? कमी नहीं ख्वाजा तेरे खजाने में, किसी को देर न लगी मुराद पाने में, खुदा को ढूंढने निकले थे ताज घर से, खुदाई मिल गई ख्वाजा के आस्था। वाह, क्या बात है सर। वहीं इसी दरगाह पर आए हुए एक युवक से भी बात किए तो उसका कहना था कि बाबा के दरबार में एक बार आया था, तब से लेकर अब तक यहाँ आता रहा हूँ, मानो ख्वाजा गरीब नवाज मुझे बुला लेते हो और उसके बाद मैं रुकता नहीं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। अशफाक जी, ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद गुजरात से। ओके, कुछ कब से आ रहे हैं बाबा के दरबार में? तकरीबन 25-26 साल हो गए। 26 साल हो गए। कोई खास आपकी यादें हैं या बाबा से जिस तरह की जुड़ाव है कि 26 साल से आप लगातार आ रहे हैं, आखिर इसमें क्या खास बात है जो बाबा आपको बार बार खींच लाते हैं यहाँ पर? ये बाबा की मोहब्बत ही है जो हमें खींच लाती है, क्योंकि उनके दर की गुलामी जो है हमें नसीब हुई है। जी तो मैं एक शेर भी मतलब बताना चाहूँगा जी। कि गुलामी मेरे ख्वाजा की बड़ी किस्मत से मिलती है, यहाँ हर चीज़ मिलती है मगर चाहत से मिलती है, यहाँ शाही भी मिलती है मगर खिदमत से मिलती है, ये वो दर है जहाँ पे भीख भी इज्जत से मिलती है। तो मैं 25-26 सालों से गरीब नवाज ने बहुत कुछ दिया हुआ है। यादें तो मैं बता नहीं सकता कि कितनी यादें जुड़ी हुई है कि जितने भी जो काम हुए वो इन्हीं के दर से हुए। आपको बता दूं कि लगभग 5 महीनों तक बाबा के दरबार में भक्तों के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, पर बाबा के मजार को सुसज्जित करने का काम चलता रहा। सूत्रों ने जानकारी दी है कि बाबा के एक मुरीद ने 100 किलो चांदी चढ़ाए हैं और बंद के दरमियान उसी चांदी से बाबा के मजार के चारों ओर चांदी के पत्रे से सजावट की जा रही है। हकीकत तो यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद पूरे विश्व में हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। कोई भी मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में यहाँ भक्तों की भीड़ लगी होती है। यह प्रमुख द्वार है और भीड़ जो देख रहे हैं वो हमेशा की तरह मात्र 10% है। हमने दरगाह के भीतर फूलों के चादर बेचने वालों से बात की है। उनका कहना था कि वैश्विक महामारी की वजह से दरगाह में फूल चढ़ाना मना किया गया है। इसी वजह से फूल बेचने वालों की माली हालत दयनीय हो गई है। सर, आपसे ये बात जानना चाहेंगे, देखा जा रहा है कि फूलों की टोकरी पूरी तरह से खाली है, क्या वजह है? ये कोविड-19 की वजह से जो है आगे से ऑर्डर है, फूल प्रसाद सब बंद है अभी 12 में। ओके, तो कोविड-19 की वजह से आज कितने महीने हो गए कि फूल नहीं आ रहा है और आप लोग का घर गृहस्थी कैसे चल रहा है? तो अल्लाह भरोसे चल रही है साहब। जी तो अपने सितंबर 7 को दरगाह खुल गई थी, जी दरबार तो खुला पर ये दुकानें वगैरह सब बंद थी। अब हालात से समझौता करना, देखो आपके सामने बैठे हुए बट टाइम पास कर रहा, हाजिरी के हिसाब से बैठे हुए दरबार में। तो दरबार में बैठे तो सरकार की, तो जो सरकार सत्ता है उसमें बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कोई सहायता मिली है आप लोगों नहीं है को? सर, कुछ भी नहीं है जी कुछ भी नहीं है उनकी तरफ से सहायता, कुछ भी नहीं है किसी भी तरीके से। जी, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह के कारोबारी कितने लोग होंगे जिनका कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है? अभी अगर अपन अंदर की बात करें तो अंदर ये देख लो करीब 250 से 300 दुकानें हैं जो बंद पड़ी हुई है सारी। 250 से 300 दुकानें हैं। दुकानें बंद पड़ी
और जाहिर सी बात है कि 300 परिवार की जो है आज के तारीख में घर में बिल्कुल बंद है अभी, बिल्कुल। जी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, अगर जिस तरह से 7 महीने से आप लोगों के कारोबार बंद है तो वही तो कोई उम्मीद है सरकार से आपसे? उम्मीद तो यही है कि काम धंधे वापिस चालू करे, नहीं तो कुछ अपने सहायता पहुँचाए हमारे पास किसी भी तरीके से। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अजरुद्दीन है। अजरुद्दीन जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के दरमियान यानी कितने महीने पूरे दरगाह बंद रहे थे और उसका कितना विपरीत प्रभाव आपके कारोबार पर पड़ा? प्रभाव तो श्रीमान ऐसा है कि अभी तक मार्केट उठ ही नहीं रहा। ओके। जो कमा रहे हैं वही खा रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहिए कितना दिन आपका दुकान बंद रहा है पूरा कुल मिला के? हमारी दुकान समझ लो लगभग जुलाई में खुली थी। ओके। वो मार्च से लेकर जुलाई तक सब बंद था, पूरा बंद था। हाँ। तो इस दरमियान मतलब समझिए, अगर लॉस की अगर बात की जाए तो लॉस कम से कम कितना आपको लगता है कि घाटा हुआ होगा आपका? कम से कम 10 से 15 लाख रुपए 10 से 15 लाख रुपया पर हेड दुकानदार का। पर हेड दुकानदार का। ओके। अब जब लॉकडाउन खुल गया है थोड़ा बहुत, यानी पहले की तरह माहौल तो नहीं है, तो इसमें पहले जैसी कोई बात होगी या आपका धंधा उठ गया है? धंधा गुजरों ने खा लिया आटा। अभी जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जी वो चलना सीखता है घुटनों के बल में, जी वैसे मार्केट चलता है। फिर कोई प्राकृतिक विपदा आ जाती है, जी। जैसे मार्केट उठा, धारा की 44 लग गई, इससे हमारा व्यापार फिर चौपट हो गया। अभी फिर उठा दिवाली का सीजन में, फिर गुज्जर आंदोलन हो गया, उससे फिर चौपट हो गया व्यापार में। ओके। अभी एक सवाल आपसे करना चाहिए, आपको लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अचानक आकर लॉकडाउन की घोषणा कर दिए, वो कितना सही था? अब कुछ समय दिया जाना चाहिए था, ऐसा लगता है आपको? एक्चुअल में क्या है, पूरी दुनिया जो थी ना एक तरह से खोखला गई थी, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। जी। सडनली प्राकृतिक विपदा आई और एकदम तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तो केंद्र सरकार की जो नीति थी, उन्होंने किसी इटली या किसी कंट्री से प्रेरित होकर एकदम से लॉकडाउन को डिसीजन लिया। तो ये सही था या गलत था? वो एक तरह से सही भी था और सही था वैसे इंसान की जान बचाने का। जी जी। अशोक जी, ये बताएं कि जिस तरह से गुर्जर आंदोलन की बात कर रहे थे, तो गुर्जर आंदोलन का प्रभाव कारोबार पर कैसे पड़ गया आप लोगों के? कारोबार में इसके बजाय जो समाचार चैनल पे सब आते हैं, यहाँ आंदोलन, यहाँ पटरियाँ उखाड़ दी, यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया, तो इस वजह से टूरिस्ट डरता है। डरने के कारण टूरिस्ट आ नहीं रहा है। अच्छा, टूरिस्ट नहीं आने की वजह से कारोबार पर फर्क पड़ा? हमारा है धंधा टूरिस्ट के ऊपर। जी। और केंद्र सरकार की योजना पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वो अचानक आते हैं नरेंद्र मोदी साहब और कहते हैं कि भाई आज शाम से या कल से पूरी तरह से लॉकडाउन। अब जो आके राजस्थान में फंसे हुए हैं, कोई मुंबई में फंसा है, कोई दिल्ली में फंसा है, तो वो कैसे वहाँ से लौटे? तो उनके फैसले से आप कितने संतुष्ट हैं? उनका फैसला तो बहुत संतुष्टि है और सबको सहयोग ही मिला है, ऐसी बात नहीं है। जो भी बाहर निकले हैं सबको प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। पर अब जब दरगाह खुल गया है तो आने वाले चंद दिनों में पाबंदियां भी हटा दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल इस वक्त मैं अजमेर में मौजूद हूँ और अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर आया हुआ हूँ, जो अब पहले की तरह फिर से रोशन हो चुका है। लेकिन दरगाह कुल मिलाकर बात की जाए तो 5 महीने 11 दिन बंद रहे हैं और इन 5 महीने 11 दिन के दरमियान तमाम दुकानें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं ये ऑलरेडी सब बंद थे। और यहाँ पर जब सैलानी आते हैं, जब जो बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो ही इनका कारोबार चलता है। अगर यहाँ पे लोग नहीं आए तो इनका कारोबार पूरी तरह से बैठ जाता है। जी हाँ, अब दरगाह खुल गए हैं, लोगों का आवाजाही की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से भीड़ हुआ करती थी उतनी भीड़ नहीं है और यही वजह है कि यहाँ के दुकानदार थोड़े से मायूस हैं। आइए जानेंगे उनसे कि इस बंद के दरमियान उनका दिन कैसा गुजरा और आज के तारीख में जो उनका कारोबार है। देख सकते हैं आप, तमाम तरह की मिठाइयाँ हैं जो यहाँ पे सजी हुई है और ये बिकना इनके लिए बेहद ज़रूरी है, जिसकी वजह है कि अगर ये बिकेगी तो इनका घर चलेगा, इनका परिवार चलेगा और इनकी जीवन की पहिया आगे दौड़ेगी। चलिए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद आरिफ जी, ये बताएं कि जो लॉकडाउन के दरमियान कितने दिन आपकी दुकानें बंद रही? देखिए, ये दरगाह जो है पूरा 161 दिन बंद रही है जी। करीब 5 महीना 21 दिन। 5 महीना 21 दिन दरगाह बंद रही। तो ये बताएं कि उस दरमियान आपके पास ये जो अचानक लॉकडाउन हो गया और दुकान में इतनी सारी मिठाइयाँ भरी पड़ी थी, तो ये मिठाई का क्या हुआ और कैसे क्या किया आपने? मिठाइयों का तो नुकसान हुआ है हमारा। जी। माल हमारा खराब हुआ है। माल खराब हो गया। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? हमारा लमसम 1 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 1 लाख रुपए का। अब जब इतने दिन कैसे बीते? कारोबार तो पूरी तरह से ठप थे, तो कैसे रोलिंग कैसे घूम रहा था आपका? घर का गृहस्थी का कारोबार कैसे चल रहा था? बस हमारा तो ये देखिए
अल्लाह ही अल्लाह हो रही थी बस घर बैठे बैठे। ओके। जो कुछ बचत थी हमारी उसमें से हमारा गुजारा हो। तो सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली आपको? आपके कारोबार बंद हो गए तो सरकार की तरफ से तो देखिए कोई सहायता नहीं हुई है। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। अब जबकि दरगाह खुल गए हैं, सैलानियाँ आ रहे हैं, तो अब कैसा लग रहा है पहले की तुलना में? पहले की तुलना में देखिए मार्केट में धीरे धीरे उठाव आ रहा है। जी। एकदम से तो होने से ना पहले जैसा मामला नॉर्मल था, जी, लेकिन ये है पहले से कुछ बेहतर है। पहले से बेहतर है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह से दुकानदार है, बाबा की दरगाह में लोगों की आवाज़ आई शुरू हो गई है, भक्त आ रहे हैं और जब वो आएंगे तो इनका भी कारोबार बेहतर होगा। आने वाले दिन में हो सकता है कि इनका कारोबार और ज़्यादा बेहतर हो। दुकानदार यहाँ के जितने भी है कोई इसी उम्मीद में है कि बाबा की कृपा हो जाए और पहले जैसा माहौल बन जाए और लोगों को बीमारियों से राहत मिल जाए, ताकि फिर से सब लोग आराम से जिस तरह से पहले आते थे दर्शन करने के लिए उसी तरह से आए और जैसा उनका कारोबार चल रहा था फिर से उसी तरह से उनका कारोबार चलने लगे। दोस्तों, हम भी यही कहना चाहेंगे कि जब इस मायावी दुनिया से हताश और निराश हो जाएं और आपके दिल को सुकून न मिले, तो आप अपने इष्ट देव के शरण में जाएं, या आपका मन कहे तो किसी सूफी संत के दरबार में हाजिरी लगा कर देखें। आपकी उलझन अपने आप सुलझने लगेगी और आपको लगेगा कि अब आपकी परेशानियां खत्म होने लगी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में गोपाल सा, अजमेर।